यथा विनिमयो यत्र तृषं धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माधव श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 विनाश हो सद्भावना हो कल्याण हो हर हर महादेव जय दुर्गा मैया की जय। सबको जय श्री कृष्ण। कल एक श्लोक की व्याख्या कर रहे थे और वो श्लोक पूरी तरह से नहीं यमुना मैया पे गुरुजी से आगे वृंदावन में हमारा तो अनवरत सत्संग जीवन चल रहा है। कहीं भी जाए भगवत चर्चा हमेशा अनवरत लगी रहती है, तो ये भगवान की कृपा। तो उससे आगे हम चले। जनमानस्य यतो विनयादितरतः चार्थे विश्वरातः तेने ब्रह्महृदायादि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वोमशां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। हम उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं जो परमात्मा इस सृष्टि की उत्पत्ति संहार और पालन करे। सृष्टि की उत्पत्ति पालन संहार, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है आप और हम सबको बनाने वाले
भगवान ही है और हम सब भगवान के ही अंदर स्थित हैं, भगवान में ही उत्पन्न होते हैं, भगवान में ही रहते हैं और भगवान में ही विलीन हो जाते हैं। परंतु हम जो है अज्ञानता के कारण जो है उस रहस्य को जान लेते। तो इस बात को आप ऐसे समझें जैसे अपन देहाती भाषा में बोलते हैं उसको, शास्त्रीय भाषा में बोलकर कि जैसे बिटोरा बनाते हैं। तो बिटोरा हम स्वयं एक एक गाय के गोबर को एकत्रित करके उसके कंडे बनाते और कंडे बना बनाकर फिर उनको माने सुखाते हैं, सुखाने के बाद धीरे धीरे बनाते हैं बिटोरा, ये बनाना है। फिर उसके बाद जब पूरा बन जाता है फिर उसको गाय के गोबर से उसको लीप देते चारों और उसके पश्चात फिर उसके ऊपर वर्षा ऋतु आएगी, बारिश आएगी तो क्या करते हैं, छान डाल देते हैं, फिर उसकी सुरक्षा रखते हैं। मान लीजिए छान भी टूट जाए, कोई जानवर तोड़ दे तो उसकी सुरक्षा रखते हैं, ध्यान रखते हैं। और बाद में क्या करते हैं, बाद में उसी बिटोरा में से 2-2, 10-10, 5-5 कंडा निकाल कर अपने हाथ से और खुद ही आग लगाते हैं, माने चूल्हों में निकाल को जला देते हैं। तो धीरे धीरे वो 7-6 महीना पूरा बिटोरा साफ हो जाए। तो हम ही तो उसको बनाने वाले हैं, सही बात, और हम ही उसकी सुरक्षा करने वाले। इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं भाई हम ही उसका पालन पोषण करते हैं, माने उसका पालन पोषण कर रहे हैं और हम ही फिर क्या करते हैं, हम ही उसका संहार कर डालते हैं। ऐसे ही हम सब को बनाने वाले भगवान हैं और वो परमात्मा ही हमारा पालन पोषण करते हैं और वही हमारा संहार कर डालते हैं। माने लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम स्वयं हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, ये हमारे। तो हमारा ऐसे परमात्मा से अनन्य का अर्थ होता है जैसे माँ के लिए या बेटे के लिए माँ से अनन्य दूसरा कोई नहीं होता, माँ ही होती है। ऐसे ही अनन्य का शब्द अर्थ है कि परमात्मा से अलग, ईश्वर से अलग, भगवान से अलग हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं। सबसे पहले हमको अपने मन में ये दृढ़ भावना रख लेनी चाहिए कि हमारा परमात्मा से अलग कोई जीवन नहीं है, परमात्मा सर्वस्व है, उनके अंदर ही हम पैदा होते हैं और उन्हीं में ही विलीन हो जाते हैं और उन्हीं में ही हमारा पालन पोषण होता है। तो ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। तो ये हमने वहां पर पूरी व्याख्या कर दी थी, केवल नीचे का अक्षर रह गया, माने लाइन रह गई थी, अंग्रेजी में बोल दिया, माने नीचे का श्लोक का पाद रह गया था, चतुर्थ पाद कहते संस्कृत में, सत्यम परम धीमहि। हम उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते, उस सत्य स्वरूप परमात्मा कौन है और उस परमात्मा का हम ध्यान कैसे करना चाहिए, उस परमात्मा का हमें मन ध्यान कैसे करना चाहिए और वो जो परमात्मा है ध्यान करके हमें कैसे उनकी प्राप्ति होगी, ये चतुर्थ पाद है श्लोक का, ये हम आपको तात्पर्य बताएंगे। इसके लिए आपको स्कंद पुराण के अंतर्गत सत्यनारायण भगवान की कथा और अधिकतर कलयुग में विशेष रूप से सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रचार प्रसार शास्त्र। वैसे ये जो सत्यनारायण भगवान की कथा है ये भविष्य पुराण में भी है और स्कंद पुराण में 5 अध्याय। तो हम आपको किंचित आज ये बताएंगे कि सत्य परमात्मा की कथा कैसे सुननी चाहिए और सत्यनारायण भगवान का व्रत कैसे करना चाहिए और कैसे वो फलीभूत है। और जिन लोगों ने सत्यनारायण व्रत का अवलंबन लिया उन लोगों को क्या क्या कल्याण हुआ, यदि हम अपन सुनते रहते उसको थोड़ा विस्तृत बताएं। बोलो गोविंद भगवान की जय। हम सभी प्राणी भगवान की प्राप्ति में लगे हुए, ये तो यथार्थ बात है, इसमें मन में कोई संशय की बात नहीं है।
और आप लोग तो हमेशा भगवान की कथा, भगवान की चर्चा हमेशा यहाँ करते ही रहते हैं, तो इसलिए ये कोई ज्यादा विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसी स्थिति में कलयुग में क्या होता है कि वातावरण के कारण हम जो है यथार्थ रूप से सत्य, दया, धर्म आदि जो भगवान को प्राप्त करने के साधन हैं उनका पालन नहीं कर पाते। हमारा जो मन है वो हमेशा अनित्य में लगा रहता है। अनित्य से तात्पर्य है संसारी द्वंद्व में ऐसा फंसा रहता है, हमारे अंदर ऐसे विकार अंदर पड़े रहते हैं कि उन विकारों के कारण जो है हम अपने हृदय में सत्य स्वरूप जो परमात्मा है उनको नहीं जान पाते। हमारे अंदर जो सत्य स्वरूप परमात्मा है उनको हम जान ही नहीं पाते। तो शास्त्र में ऐसा बताया गया भाई कि सत्य को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए पुराणों का अध्ययन करें। माने क्या करना चाहिए? पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। तो भाई जो साधु महात्मा आदि होते हैं और जो ब्राह्मण गण होते हैं, विद्वान, चलो वो तो भाई पुराण का अध्ययन करते गुरुमुख से, गुरुकुलों में, लेकिन हम गृहस्थ प्राणी हैं, हम पुराणों का अध्ययन कैसे करेंगे? ये आप अपने मन में दृढ़ता से बैठा लीजिए। बिना पुराणों का अभ्यास किए या पुराणों का श्रवण किए, एक ही बात होती है, कोई भी अपने मन को पकड़ नहीं सकता है और बिना धर्म के रहस्य को समझ सकता, धर्म के रहस्य को भी नहीं समझ सकता प्राणी। पुराण का अध्ययन अति आवश्यक है। आपको वकील बनना है तो आपको वकालत के ग्रंथ पढ़ने ही पड़ेंगे। आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी के जो ग्रंथ होते हैं वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई करी है वो विषय अलग है, और एक ऐसे होते जो डॉक्टरों के साथ रहते, थोड़ा सुई भी लगाना सीख जाते, पट्टी बांधना सीख जाते, तो डॉक्टर थोड़ी हो जाते। वो तो यहाँ की भाषा मेरे तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं। परंतु उनको प्रमाणित नहीं कहते। प्रमाण किसको कहेंगे? जिसने सम्यक प्रकार से डॉक्टरी की जो पढ़ाई होती है, एमबीबीएस आदि, उसका सम्यक प्रकार से अध्ययन किया है। वो जो बीमारी के बारे में बताया कि ये बीमारी है और ये बीमारी ऐसे दूर होगी, तो वो प्रमाणित बात है। इसी प्रकार से धर्म के विषय में भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, भक्ति करनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, संसार मिथ्या कहते ही तो है। लेकिन यथार्थ इनके विषय में ज्ञान कहां से मिलेगा हमें? इनका यथार्थ जो बोध हमको प्राप्त होगा वो केवल धर्म शास्त्र से मिलेगा, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। तो हमेशा जीवन में धर्म शास्त्रों का पठन पाठन अति आवश्यक होता है। अब भाई विषय ये आया कि भाई चलो साधु महात्मा ब्राह्मण तो दिन रात इसी में लगे रहते हैं, अब हम गृहस्थ आश्रम में तो इतना नहीं कर पाते, तो कहा गया कि भाई आप जब पुराण का अध्ययन नहीं कर सकते तो किसी संत से या किसी विद्वान ब्राह्मण से, वेद पाठी से आप उसका श्रवण करो। मैं आपको जो बातें बता रहा हूं ये यथार्थ बात बता रहे जिससे आपके जीवन में कल्याण हो। निर्थक बात नहीं बताना जिससे आप केवल सुने, हंसे और घर जाए, मनोरंजन नहीं। जीवन में यथार्थता आनी चाहिए। समय बर्बाद नहीं होना चाहिए जीवन में, इसलिए मैं इधर उधर की बातें कभी बोलता है। ये मूल बात, कम समय क्षणभंगुर से दुर्लभो मानुषो देहे देहिना क्षणभंगुर। ये मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ है, समय इतना अनवरत चलता ही जा रहा है, मालूम ही नहीं पड़ता। हम तो यहाँ है पहचान ही नहीं पाए, देखते ही रह गए। अनवरत ये सृष्टि जो परिवर्तित होती आ रही, इसलिए मूल बात पर स्थिर होना चाहिए, मूल बातों को पकड़ना चाहिए, निर्थक बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। तो पुराणों का हमें अध्ययन करना चाहिए। अगर अध्ययन नहीं कर सकते तो हमें कोई संत है, विद्वान है धर्म ग्रंथों का जिन्होंने अध्ययन किया है गुरुमुख से, उनसे श्रवण करना चाहिए। अथवा हमें जो वेद पाठी ब्राह्मण है, धर्मनिष्ठ है, सदाचारवान है, उनसे इन पुराणों का श्रवण करना चाहिए। हर किसी से नहीं करना चाहिए।
आप हर किसी से पुराणों का भाई कहते हैं डॉक्टर एमडी डॉक्टर के पास नहीं आना भाई, व्यवस्थित होना चाहिए। वकील हो तो अच्छा वकील होना चाहिए। अच्छे से मतलब क्या है? अच्छे से मतलब ये उसने अच्छी प्रकार से कानून के जो ग्रंथ है उनको पढ़ा है, अभ्यास किया है, प्रैक्टिकल। इसी प्रकार से जिन्होंने पुराणों का अच्छी गुरुमुख से अध्ययन किया है, पठन पाठन किया है, तो उनके मुख से इस पुराणों का श्रवण करना चाहिए। अगर हम पुराणों का उनके मुख से श्रवण करेंगे तो हमारे जीवन में यथार्थ बोध होगा। ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, जगत क्या है, मुझे पूरी सृष्टि क्या है, इसके बिना आपको बोध होने वाला। अब समाज में विकृति क्या आ गई? समाज में विकृति आ गई कि पुराणों को कहने वाले कवि पुराणों को पढ़ते नहीं है, 10-20-50 भजन गा लिए, 10-20-50 गाना बजाना सीख गए, इधर उधर की कथा सीख गई और पुराणों का वाचन करने लग गए। अब पुराणों का वाचन कर रहे हैं तो जो समाज को बोध होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए, उस अध्ययन से हम जो है रहित हो जाते हैं। भाई भगवान है, भक्ति करनी चाहिए, बस ये ज्ञान हो जाता है, लेकिन इतनी निकटता नहीं हो पाती कि वो परमात्मा, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा इस सृष्टि में भगवान से निकट हमारा कोई दूसरा है ही, क्योंकि सबसे निकट होता है ये अपना शरीर। ये जो शरीर होता है ये सबसे निकट होता है। इस शरीर भी इतना निकट नहीं है जितना परमात्मा हमारे निकट है, माने बहुत समीप है। पर होता क्या है कि पुराणों का समय प्रकार से माने श्रवण नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, तो हम जो भ्रमित रहते, माने मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष कल्याण प्राप्त करना है। कल्याण क्या? कल्याण प्राप्त करना, रहना तो संसार में ही है। मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष का अर्थ क्या है, उसका तात्पर्य क्या है? तो ये सब बातें हमें पुराणों से ही प्राप्त होगी, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो भाई पुराणों का पठन पाठन, 18 पुराण होते, आप 18 पुराणों में भी शास्त्र ने ऐसा बताया, इदम भागवतम शास्त्रम कलो कीड़ेन भाषितम, कि भैया 18 पुराण नहीं पढ़ सकते, सम्यक प्रकार से समझे। आप सम्यक प्रकार से 18 पुराणों का अध्ययन नहीं कर सकते, तो भैया एक काम करो, श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलो कीड़ेन भाषितम, कि भैया आप एक नहीं तो एक ही पुराण पढ़ो। बोले कौन सा? भागवत। साथ बोले ये तो बहुत आसान है, 4 लाख श्लोक होते हैं 18 पुराण में, तो उनमें से भैया 4 लाख में से भैया 18,000 वाला भागवत ही करें। तो बोले भैया 7 दिन उसकी पद्धति बना दी भगवान सरकार ऋषियों ने। बोले ये पुराण जो है कुछ नहीं, तो भैया 7 ही दिन में इसे पूरा करना, 7 दिन में समय प्रकार से अध्ययन माने इसका श्रवण करें, तब भी प्राणी को हर विषय का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बोले हमें 7 दिन में भी समय नहीं, क्योंकि हम कलयुग के प्राणी हैं, हमको एकदम अर्जेंट चाहिए है, फल तुरंत चाहिए, पैसा कम लगे, समय कम लगे और फल पूरा मिल जाए, ऐसी हमारी प्रवृत्ति है। तब शास्त्रों ने कहा भैया एक काम करो, आप 18 पुराण नहीं पढ़ सकते तो भागवत पुराण पढ़ो। बोले भागवत का भी श्रवण नहीं कर सकते 7 दिन में, चलो भैया वो भी छोड़ो। बोले कुछ नहीं तो ये सत्यनारायण भगवान की 5 अध्याय की ये कथा है। बोले कुछ नहीं तो एक काम करो कि एक दिन ही करो, एक दिन तो सुनो। ये कितना अच्छा साधन दिया शास्त्र ने, ऋषि मुनियों ने, कि भाई आप 4 वेद 6 7 18 पर मनुवादी स्मृति नहीं अध्ययन कर सकते, उपनिषदों का अध्ययन नहीं कर सकते, तो भैया 18,000 श्लोक वाला जो भागवत पुराण है उसको 7 दिन में सुन लो, तो आपको सब विषय का ज्ञान प्राप्त हो जाए। आपको मोबाइल के विषय में सीखना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको इसके भी हार्डवेयर 2 विभाग होते हैं इसके,
इसका भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। बिना अध्ययन करे आप इसको चला सकते हो, इसको सही कर सकते हो, खराब कुछ भी कर सकते हो, रिपेयरिंग कर सकते हो आप, क्योंकि आपको बोध ही नहीं इसके विषय में कौन कौन से फंक्शन है, कौन क्या कैसी व्यवस्था है। इसी प्रकार से धर्म, गाय, ब्राह्मण, साधु, गीता, वेद, मोक्ष, ईश्वर, भक्ति, ज्ञान, वैराग, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका ज्ञान आपको कुरान से ही होगा और किसी विषय से होने वाला नहीं। तो कचरा से मत सीखो। जिन्होंने इसका अच्छी तरह से मनन किया है, व्यवस्थित तरीके से इसका चिंतन किया है और गुरु परंपरा से किया है, बिना गुरु परंपरा के नहीं होना चाहिए, तो हमको इन सभी विषयों का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो भैया 7 दिन में कर लो, बोले 7 दिन में भी समय नहीं तो 1 दिन में कर लो। तो 1 दिन में क्या होता है वो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता, और अपने घर में करते ही भैया। आप 7 दिन में नहीं कर सकते तो 1 दिन में ही व्रत करें। कौन से परमात्मा? सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करें। तो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए छोटे से छोटा साधन जो है वो है सत्यनारायण भगवान की कथा। खाली ऐसा नहीं है, इसमें तो ऐसा बताया गया है कि व्रतेन तपसाम किम प्राप्ते वांछितम फलम, मैंने इसलिए पुस्तक लेके आए साथ में आज, और तत्सर्वम सूक्ष्म भिक्षामि कथस्वै महामुने। हे महामुनि, सबसे श्रेष्ठ व्रत, सबसे श्रेष्ठ तप, सबसे श्रेष्ठ फल किससे प्राप्त होगा? वो आप एकदा नैमिषियो स्वर्गादय विपक्ष मुनियो सर्वे सूत्र पुराणे। ऋषियों ने पूछा कि आप हमको ये बताएं, हम 7 दिन में भी हमको समय नहीं मिलता, आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे हमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों चीजों की प्राप्ति, मोक्ष भी प्राप्त हो। एक बात आप अपने मन में अच्छी तरह से स्थिर कर लीजिए, आप इस संसार का त्याग करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। पहले तो संसार का ही त्याग नहीं कर सकते आप। इस संसार में रह के आपको भोजन भी करना पड़ेगा, वस्त्र भी पहनने पड़ेंगे, आपके लिए मकान भी होना चाहिए, व्यवहार भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनको त्याग करके आप कहीं अलग ऐसा हो जाएगा, ऐसा संभव ही नहीं है। समाज में ही रहना पड़ेगा, व्यवस्था सब ये इसमें ही रहना पड़ेगा। पर अब समस्या क्या होती है कि हम भगवान की प्राप्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कभी रोग पैदा हो गया, बहुत ज्यादा बीमारी हो गई, अत्यंत कोई कष्ट परेशानी आ गई, अथवा हमारे मन की जो वृत्तियां हैं, चाहते हैं ऐसा, मन की वृत्तियां संसार की विषयों का चिंतन करने लग जाती है। तो उसके लिए भी पहले यही, जिसका मन शांत होगा वही तो भगवान की भक्ति करेगा। कष्ट परेशानी में तो व्यक्ति कोई कर ही नहीं सकता। यदि आपके जीवन में अत्यंत परेशानी हो, धन की परेशानी हो, कर्ज की परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, या और भी बहुत सारी कष्ट परेशानी है, बोले अगर ये रहते हैं तब भी हम ये मैंने 1 दिन का व्रत नहीं कर सकते, समय प्रकार से श्रवण नहीं कर सकते। तो बताया इससे सब कुछ होने वाला। अगर आपके पास धन की कमी है, आप सत्यनारायण व्रत की कथा सम्यक प्रकार से श्रवण करेंगे तो आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे वो ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों ने व्रत किया और व्रत करके बहुत बड़े धन से संपन्न हो गए। पता भी अगले जन्म में कौन बने? सुदामा। सुदामा जी थे, जो सत्यनारायण भगवान की कथा आती है ना, ये जो ब्राह्मण देवता गरीब ब्राह्मण थे वो सुदामा बने। वो जो लकड़हारा था ना, लकड़ी बेच के जिसने कथा, ये तो सब आप घर में कराते हो, वो पता कौन बना अगले जन्म में? वो निषादा, जिसे भगवान श्री राम ने अपने हृदय से लगाया। उनका मुख नाम का जो राजा था, वो पता कौन बना अगले जन्म में? इस कथा का श्रवण करके वो राजा दशरथ बने। किसी प्रकार की समस्या करे, उस निमित्त भी यदि आप सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करेंगे तो वह दुख दूर हो जाए।
आप मोक्ष की दृष्टि से करेंगे तो वो तो होना ही वाला है, उसमें तो कोई दुविधा की बात नहीं, वो तो आपको भगवान की प्राप्ति हुई। तो सत्यनारायण भगवान की कथा कैसे श्रवण करनी चाहिए और स्मृति को कैसे करना चाहिए, तो इसमें जो बताया गया है वो ये बताया गया कि भाई हम ज्यादा धार्मिक संग्रह नहीं है या कोई परेशानी है, समय सबसे बड़ी समय की बात है, तो कहे भाई आप एक दिन कोई भी निश्चित कर लें, अच्छी तिथि हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, एकादशी हो या आर्या कोई भी स्थिति हो, तो उस दिन हम जो क्या करें कि सुबह ब्रह्ममुहूर्त में या रात्रि के समय भगवान हाथ जोड़कर बैठ जाए और भगवान से ये प्रार्थना करें कि प्रभु कल इतनी परेशानी फोन पर फोन आ जाते हैं, कथा में बैठे, एक तो पहले भगवान से भी प्रार्थना करें और संकल्प लें कि मैं कल सत्यनारायण की कथा सुनूंगा और व्रत करूंगा, ऐसा मतलब इसमें मैं यानी मुख्य जो बात है वो ये है उस दिन यह संकल्प लें कि आज के दिन बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे, हमारे सत्य ही बोलेंगे, ये मुख्य विषय है, क्योंकि धर्म के चार होते हैं, सत्य अंग का आश्रय लेने पर धर्म के तीन जो पैर हैं वो अपने आप उसके साथ चले आते। जैसे कोई गाय है, गौ माता है, आप उसके एक पैर को रस्सी से बांध के खींचेंगे तो तीन पैर तो अपने आप पीछे पीछे आ जाएंगे, अलग तो हो नहीं सकता। ऐसे धर्म में चार पैर से युक्त है, तो में क्या परेशानी है भाई, आप नित्य प्रति सत्य का पालन नहीं कर सकते, सत्य नहीं बोल सकते, एक ही दिन बोलो, ये दृढ़ भावना रखे कि आज हम नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे चाहे कितनी भी हानि हो जाए, हानि लाभ नहीं देखना पड़ता, एक बार। फिर उस दिन पान सुपारी मत खाओ, बीड़ी सिगरेट मत पियो, प्याज लहसुन मत खाओ और पूरे दिन व्रत रहो। अन्न ग्रहण मत करो, ज्यादा शरीर में असमर्थता है तो आप पानी पी सकते हैं, भाई चलो उम्र है, कोई परेशानी है तो आप पानी पी लें। और दोपहर के बाद, पहले व्रत करें सुबह से, और दोपहर के बाद आप संध्या करें, तब पहले से बात हो जाती, ब्राह्मण को बुलाकर, अच्छे सदाचारी ब्राह्मण हो, अगर वो कितना भी बड़ा विद्वान हो, बहुत बड़ा नाम हो उसका, ये नहीं देखना, ये देखना कि वो सदाचारी है अथवा नहीं। ब्राह्मण की शास्त्र के प्रति निष्ठा नहीं है, ऐसे लोगों से भगवान की। दूसरा, तो अच्छे कोई संस्कारी ब्राह्मण हो, उनको बुलाकर पहले से ही नियत कर ले और उनको बुलाकर और फिर पूरे नवग्रह, सूक्ष्म, सर्वत्रोभद्र आदि ग्रहों का स्थापना करें, गौरी गणेश की स्थापना करके वो पूरे द्वार वहां करें, और उसके बाद में सवाया का प्रसाद बनाएं। सवाया अर्थ क्या होता है, 5 किलो करना है तो 5.25 किलो, 6 करना है तो 6.25, मतलब ये अर्थ है सवाया। ऐसा आप जो प्रसाद ग्रहण करें शाम के समय, यानी कि सुबह सत्यनारायण की 10 बजे कथा करते, सुबह 10 बजे कथा नहीं की जाती सत्यनारायण, इसलिए तो मैंने मन में सोचा भाई थोड़ी कम समय में और अधिक बात थोड़ी अच्छी पकड़ में आ जाए, इसलिए मैंने ऐसा प्रसंग लिया आपका, नहीं तो और भी सुना सकते। तो आप जो है सुबह 10 बजे 11-12 बजे कथा नहीं कराएं, शाम आप जो है ब्राह्मण को बुलाकर बढ़िया पूजन कराएं, आसपास के सब लोगों को भी निमंत्रण दें, उनको बुलाकर और सत्यनारायण की कथा सुने। अब वो तो विधि ब्राह्मण है, भारत अध्याय के बाद में संग हो जाएगी, ब्राह्मण विधि विधान से करें, बताने आवश्यकता है। सम्य प्रकार से पूजन करके कथा श्रवण करें, एकाग्रता से श्रवण का ही फल है। भगवान की जो लीला है या भगवान के चरित्र है, नाम
रूप, लीला, गुण और धाम। हम इस संसार में जो दुखी परेशान रहते हैं ना, वो ये मकान दुकान ये सब परेशान नहीं देता। हमको जो परेशानी देती है नाम, गुण, लीला और धाम। ये जो संसारी वस्तुओं के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम है, हमारे मकान दुकान ये सब का रूप, तो वो हमारे मन में हमेशा अनुभव चलता है सभी पे। इसी भाषा को कहते हैं संसारिक बोली, संसारी बातें, संसार, प्रपंच, दुनियादारी, एक ही शब्द है। और ये हमारे मगज में हमेशा दूसरे का रूप, दूसरे की लीला, मनुष्य जो ये अच्छे काम करे, बुरे काम करे, अच्छा दोनों लेके चलेंगे। अच्छे बुरे काम करे, कोई गुण अच्छाई है उसके अंदर, बुराई है, कहाँ रहता क्या करता, ये विचार हमेशा सभी प्राणियों के अंदर चलते हैं। नहीं जाओगे तो भगवान भी नहीं मिला। ये हमारे अंदर चलते रहते हैं। अब ये बेटे हैं, बोले अगर आप कभी आपने देखा होगा भगवान के मंदिर में हम गए और जैसे भगवान के मंदिर में गए, मंदिर में जाके बैठे तो वहां कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मन में विचार चल रहे हैं। भगवान की कथा में बैठे फिर भी मन में ये इसी के तो विचार चल रहे हैं, फिर भी चल रहे हैं। आप भगवान के तीर्थ में गए, वहां ये विचार चल रहा है। आप ध्यान में गए, ध्यान में ये विचार चलते रहते हैं। तो ये जो विचार है अनवरत चलते रहते हैं। तो इसको मिटाने के लिए विचारों के कारण ही हमारे अंदर, सभी प्राणियों के अंदर राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये वृत्तियां बनती हैं, जिनसे हम परेशान हैं, जिनसे हम दुखी हैं। अपने आप हमारे अंतःस्थल में बेचैनी, व्याकुलता, उद्विग्नता, तड़पण, अशांति, ये अनवरत हमारे अंदर प्रकट, ये उनका फल है। नाम, रूप, गुण, लीला चिंतन। नाम, रूप, गुण, लीला चिंतन का फल क्या है? बोले उद्विग्नता, बेचैनी, व्याकुलता, अशांति, तड़पण, ये हमारे अंतःस्थल में प्रकट हमेशा चलती रहती है। और इनसे हम दुखी है। और कैसे दुखी है? मकान दुकान से, कपड़ा लत्ता, परिवार से दुखी थोड़ी है। उनके प्रति चिंतन करके हमारे अंदर जो वृत्तियां बन रही हैं, ये धारा अनवरत में चल रही है, ये हमको दुखी नहीं। इसको मिटाने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तस्मात् सर्वभूतानां ईश्वरो हरि श्रोतव्यस्य कीर्तव्यस्य स्मृतश्चात्। अर्थात उन परमात्मा भगवान से यही कहा है, श्रोतव्य माने कीर्तन करना चाहिए, उनका ही श्रवण करना। 3 बात है, उनका ही श्रवण करना चाहिए, उनका ही गान करना चाहिए। गान माने माता बहने जो भजन भगवान के गुणों का कीर्तन कर रहे थे, गान करना चाहिए। और स्मृतव्य, और उनका ही स्मरण करना चाहिए। अवताप है, जिसे अवैध पद की प्राप्ति करनी है, जिसे भगवान की प्राप्ति करनी है, या आप ऐसे समझे कि अपने जीवन में स्थायी रूप से सुख शांति प्राप्त करनी है। स्थायी रूप से हम स्थायी रूप से सुख शांति चाहते हैं, सभी प्राणी चाहते हैं, पर हमको सुख शांति प्राप्त नहीं होती। आज एक बात और बता दो, सब कुछ छोड़ो, इसमें शांति नहीं। मैं आपको अच्छी बात बता, अच्छे कपड़ा पहनने में सुख मिलता है, बिल्कुल मत मानो, किसी मिलता ही है, हमको भी मिलता। अच्छा मकान बनाने पर अच्छा शांति मिलती, सुख मिलता है, आनंद आता है। ये यथार्थ बात है, बिल्कुल नहीं माना किसी की बात। अच्छा भोजन यानी अपने अनुकूल, जो आपको प्रिय हो, वो भोजन करने से हमको अच्छा अपने अनुकूल वस्तु व्यक्ति मिलने पर हमको शांति प्राप्त, विषयों में शांति है, नशा में सुख है। कौन कहता नहीं है? नहीं होता तो कोई कौन भी कहता नहीं। मेरी बात को गहराई से पकड़ो, अभी पूरी सुना पूरी बात। नशा में भी
सुख है, नहीं होता तो कोई नहीं मिलता। अच्छे भोजन में, अच्छे कपड़ों में, अच्छे मकान में, अच्छी गाड़ी में और अच्छे मित्र में सुख है, ये सच बात है। परंतु वह सुख जो है स्थायी नहीं है, क्षणिक। ये सुख तो है, ऐसा नहीं है, लेकिन स्थायी। आज जो हमको मकान सुख दे रहा है, अच्छा हमने बनाया, अगर वही हमारे घर के सामने वाले ने अच्छा मकान बना दिया, सुख देता है? सही बात है। अच्छा, हम अपने मन के अनुकूल आईफोन खरीद के लाए, बहुत प्रसन्नचित हो रहे, आनंदित हो रहे, भाई सबसे महंगा मोबाइल हमारा ये आज सही है, और दूसरे वाला हमसे दूरी मरता ला जा रहा है, अब सुन रहा बता। हमको बढ़िया इधर की आम जो भोजन है, पूरी कचौड़ी खीर आदि बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, और दूसरा हमारे सामने रसगुल्ला खा रहा है, गड़बड़ा गया। विक्षेप कर, तो बात समझ नहीं है तुम्हें। एक बात से क्या सिद्ध हो रहा है? इस बात से यह सिद्ध हो रहा है कि इन चीज में सुख तो है, ऐसा तो नहीं है, पर स्थायी। क्या नहीं है? सदैव रहने वाला नहीं। यही वस्तु व्यक्ति हमको आज सुख दे रहे और यही हमको दुख देंगे। आज हम यहाँ बैठे अगेन के महीना, भगवान का महीना है अगेन का। अच्छा, जेठ वैसा में बैठे, ये धूप आज हमको सुख दे रही है और यही जेठ वैसाख में दुख दे रही है। बैठ नहीं सकते आपने। तो संसार की जितने भी वस्तु पदार्थ आदि हैं, जो नाम रूप हम बता रहे थे, नाम रूप गुण जो है, ये सुख देते, स्थायी नहीं देते। और हमको सुख शांति कैसी चाहिए? कभी नष्ट न हो, ऐसी शांति आनंद हमको चाहिए। और वो शांति, स्थायी आनंद, प्रेम, वो रस, वो भगवान की नाम रूप गुण लीला धाम, इनका श्रवण, इनका मनन माने कीर्तन, इनका स्मरण करने से ही प्राप्त हो सकता। बोलो गोविंद भगवान की जय। दूसरा कोई बात चाहे मानो चाहे मत, ऐसी नहीं कोई दूसरा। शांति। हमारे ऋषि मुनि बोलो मत, आप समझ रहे बहुत अच्छी बात है, विक्षिप्तता ये तो समझना चाहिए, अंदर हृदय करना चाहिए, वो व्यक्त करने तो अंदर ही नहीं जा पाए, पहले अंदर तो जानते। तो हमें स्थायी आनंद शांति प्रेम चाहिए, और स्थायी आनंद शांति प्रेम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उन परमात्मा का ही श्रवण करना चाहिए, उनका ही मनन करना चाहिए और उनका ही चिंतन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? तो बोले उनकी नाम का कीर्तन करो। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रवत् विष्णवे नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूतपते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रवत् विष्णवे। ये परमात्मा कैसे हैं? यस्य श्रवण मात्रेण, जिनका स्मरण करने मात्र से जन्म संसार बंधनात्, जन्म मरण रूपी जो संसार है ना, बंधनात्, तो यहाँ बंधनात् का बांधते नहीं है, अबंधनात् हो जाएगा, तो इसकी संधि करनी पड़ेगी, अबंधनात् दूर हो जाए। ये भगवान के नाम की पवित्रता है। भगवान के नाम की पवित्रता एक बार बता दिया आपको, विस्तृत लगा के सूक्ष्म में। आपने एक श्लोक सुना होगा, अधिकतर ब्राह्मण अपना पूजा पाठ कराए आगे घर में बोलते कि ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह यस्मरे कुंडली
स्टार्ट किया। एक एक पद के अनुसार देखें। ओम परमात्मा अपवित्र अपवित्र, यदि कोई प्राणी अपवित्र अवस्था में, अपवित्र अवस्था समझे माने स्नान नहीं किया, कपड़ा लता खराब है या घर में ऐसी स्थिति है और बहुत सारी बात सबकी, यदि कोई प्राणी अपवित्र अवस्था में अथवा वाक माने और अपवित्र है, पवित्र हुआ अथवा पवित्र अवस्था में, बहुत ही पवित्र है, नाग स्नान करके बढ़िया बैठा हुआ, अपवित्र है, पवित्र हुआ, चाहे वो अपवित्र अवस्था में है चाहे वो पवित्र अवस्था में है। फिर आगे क्या बोला, सर्वावस्थान अथवा वो कोई सी भी अवस्था में या कोई सी, सर्वावस्थान गतों का अर्थ होता है प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में, यदि गति स्थिति परिस्थिति, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी गति में हो और किसी भी स्थिति में हो, सर्वावस्थान गतों, किसी भी अवस्था में हो। यह जो यह स्मरे पुंडरीकाक्षम, जो इन भगवान गोविंद का नाम का उच्चारण करता है, यह माने जो भगवान पुंडरीकाक्षम है, भगवान विष्णु या पुंडरीकाक्ष या गोविंद माधव अच्युत केशव से एक ही बात भगवान है, अनंत नाम है भगवान के। यह स्मरण जो स्मरण करता है, यह स्मरण पुंडरीकाक्षम, स माने वह व्यक्ति, सह वायु ध्यान तरह शुचि, वह अंदर से माने बाहर, माने बाहर से भी पवित्र हो जाएगा, शरीर से भी पवित्र हो जाएगा। सवायु ध्यान अंतर माने बाह्य और अंतर माने अंतर से, सवायु ध्यान तरह शुचि, और शुचि शब्द का अर्थ पवित्र हो। कोई यदि व्यक्ति पवित्र अवस्था में हो अथवा अपवित्र अवस्था में हो या किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में, गति में हो, यदि भगवान गोविंद का नाम का स्मरण करता है, सह मन वह व्यक्ति अंदर से भी पवित्र हो जाएगा और बाहर से, शुचि का होता है पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। ये भगवान के नाम का प्रभाव। रूप का, भगवान के रूप का प्रभाव ऐसा है कि कुछ समय बता देते, ये कोई अंग्रेजन आई वृंदावन में, और अंग्रेजन आई तो बाने हमारे ठाकुर जी की देखे किसी का नहीं है, अच्छा बढ़िया खड़ा रखा हुआ, उसमें माखन भरा हुआ है और माखन को जैसे खा रहे देखा हुआ बड़े अच्छे सुंदर लग रहे हैं, कोट ऊपर पहन रखे हुए भगवान की कर रहा है, अच्छे नेत्र है, छोटे से आंख नाक कान का फूल है और बांस की फेटान लगी रही है, मुखान खा जा रहा है, देखा जा रहा है, ऐसा कुछ देखा होगा। और उस अंग्रेजन ने देखा कि माने बच्चा तो बात माने सुंदर है, तो उनकी भाषा में। अब अंग्रेजों में ऐसी बात प्रथा है कि जिसका बच्चा सुंदर होता है तो उसको वायरल कर देते हैं, तो जिसको ज्यादा लाइक मिल जाती है उसको सर्वश्रेष्ठ माने उपहार उसको दिए जाते हैं। ऐसी बात इतना सुंदर बालक, दुकान वाला तो उससे पूछा कि भैया ये किसका चाहे बच्चा है, चाहे ये किसका बच्चा है, बालक है ये किसका, भाई पड़ोस से जाके मिलेंगे किसका, 50 साल का नहीं है, अमेरिका इंग्लैंड कहाँ हमारा हो जाए आप। अब ब्रिजवासी तो है, ब्रिजवासी बोले लाली ये बच्चा बच्चा नहीं है, सबको बाप है, ये बच्चा बच्चा नहीं है, बोले बाप है, बोले हाँ सबको बाप है, मन सबका स्वामी है। बोले रहता कहाँ है, कहाँ मिलेगा, बोले यही मिलेगा वृंदावन में, बोले कोई एड्रेस तो दो इसको, बोले एड्रेस तो बात कुछ नहीं, क्योंकि अतीता पंथान पंच महिमा वांग मन सहयोग, वो परमात्मा तो मन वाणी से ऊपर है, उसका कोई एड्रेस नहीं। हाँ लाली एक उपाय बता सकते हैं, और उपाय क्या है, बोले उपाय जब राधे राधे कहेगी तो
तो वृंदावन के पुत्र नहीं है दूर मिल जाओ। राधे 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 करती रही चल रहा है सब कारोबार। उनसे ज्ञान प्राप्त किया, साक्षात्कार हो गया। ये मंदिर देखा होगा वृंदावन, ये बता, ये भगवान के रूप की इतनी लीला है, माने भगवान का स्वरूप इतना आकर्षित था दिव्य कि एक बार जिसे भगवान को देख रहे या भगवान को जो देख रहे वह उसे अरे इधर क्यों जा रहे, अपनी प्रदेश देखो, अपने बच्चे का फोटो लग रहे, ठाकुर जी का फोटो लग रहा, अंतर है यहाँ। आज भी कहा जाकर में कहा त्रेता युग में भगवान ने अवतार धारण किया, आज भगवान के श्री हृदय के जब दर्शन करते तो कितनी शांति प्राप्त होती, कितना